हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 78 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है रिवीजन ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल। तो आज की वर्कशीट में हम अपने चैप्टर पॉलिनोमियल की रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सबसे पहले हमें समझना है व्हाट आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो आपने पहले करा हुआ है। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए। जैसे कि सपोज हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 5। अगर इस पॉलिनोमियल के लिए मैं आपसे पूछूं x की क्या वैल्यू मैं डालूं कि इसका आंसर जीरो हो जाए, तो हमें इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल टू जीरो कर देते हैं। अब ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की जो हमारी वैल्यू आएगी -5/2, यही हमारा जीरो बन जाएगी फॉर दिस पॉलिनोमियल। यानी x की जगह पर जब हम -5/2 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो हमें आंसर मिलेगा जीरो। This is the zeros of polynomial. नेक्स्ट हमें पढ़ना है, रिवाइज करना है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो याद करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते थे? इस तरीके के पॉलिनोमियल को ax² + bx + c। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री यानी सबसे बड़ी पावर होती है 2। वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड दीज टर्म्स, जो हमारी ये टर्म्स लिखी है ना हमने, a B एंड C, दीज आर द कोफिशिएंट्स जिसकी रिलेशनशिप के बारे में यहाँ बात की जा रही है। सो व्हाट इज द सम ऑफ जीरो? सबसे पहले ये भी याद रखना कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे? उसके पास होंगे 2 जीरोस, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर यानी डिग्री है 2। तो इसके जो दोनों जीरोस हैं उनको ऐड करने पर क्या आएगा? -b/a, यानी जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उसी वैल्यूज से इसके सम ऑफ जीरोस हम बता सकते हैं। और इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यूज भी हम इसके इन कोफिशिएंट्स के थ्रू बता सकते हैं, दैट इज c/a। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम अभी आज की वर्कशीट में करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, क्या हमें रिवाइज करना है? हमें रिवाइज करनी है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो याद करो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती थी? द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px। यानी जो भी मेरा पॉलिनोमियल है, अगर x वेरिएबल के अंडर है तो x की सबसे बड़ी पावर जो है उस पॉलिनोमियल में, दैट इज माय डिग्री। और जितनी डिग्री होती है उतने ही होते हैं नंबर ऑफ जीरोज। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज भी 1 होंगे। अगर 2 है तो 2 होंगे, 3 है तो 3 होंगे। अब इसी डिग्री के बेसिस पे हमारे पॉलिनोमियल भी क्लासिफाइड हैं। यानी अगर डिग्री होगी हाईएस्ट डिग्री 2, हाईएस्ट पावर अगर होगी 2, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, सो दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x² + 2x - 4। तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री क्या है? ये वाला 2। तो दैट इज वाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल में याद करो, सबसे बड़ी पावर जो होती है वो 1 होती है। फॉर एग्जांपल 2x + 1, इसमें x की पावर क्या है? 1, और कोई और वेरिएबल है ही नहीं है। सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको तो नेम में ही क्लियर है, क्यूबिक का मतलब 3। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, यानी डिग्री क्या हो? 3 हो, वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x³ + 2। नाउ एक चीज दोबारा याद रखनी है आपने कि जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज। लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? 1 जीरोज। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज एग्जिस्ट करेंगे? 3 जीरोज। नाउ वी आर मूविंग टू द फैक्ट्स जो आज की वर्कशीट में हमें समझाए गए हैं। लेट्स सी द फर्स्ट फैक्ट। पहला फैक्ट हमें बताया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म का, जो भी अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ax² + bx + c इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर a, b, c आर द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर लिखा गया है x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म भी चली जाएगी और ये टर्म भी चली जाएगी, बचेगा क्या? सिर्फ c। तो वो तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर एक कंडीशन लिखी जाती है वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ एक कंडीशन है जिससे हमारा पॉलिनोमियल वेल डिफाइंड रहे। नेक्स्ट इज पैराबोला। अब इस शेप का क्या मतलब है? तो ध्यान से समझना कि जब भी हमें कोई पैराबोला इस तरीके से दे रखा होगा, ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इन द ग्राफ। अब ये पैराबोला एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पे कट करता है, सिर्फ 2 ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना, सो इट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग 2 जीरोज ऑफ द
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसका ग्राफ अगर आपको एग्जाम में आता है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसके कितने जीरोज हैं, ग्राफ देख के बताओ कि इस जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोज होंगे, तो आप सिर्फ ये काउंट करके बताना कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ ये 2 पॉइंट्स पे ही कट करेगा बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 zeros. Next is zeros of quadratic polynomial are x coordinate of the parabola representing y is equal to px. तो ये सेम डिटेल है जो भी मैंने आपको क्लियर करी है। इसके बाद हमें एक फॉर्मूला दिया गया है इसी के साथ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज kx स्क्वायर प्लस k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, दिस इज द सम ऑफ जीरोस एंड दिस अल्फा बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और वी कैन सिंपली से, हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा और बीटा ये जो सिंबल्स हैं ये हमारे 2 जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। दीज आर द 2 zeros ऑफ अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इनको ऐड करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -b/a, और इनको मल्टीप्लाई करें तो फॉर्मूला बन जाएगा c/a। इस फॉर्मूला को हम आज की वर्कशीट के ट्राई दिस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट के ट्राई दिस क्वेश्चंस। ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा क्या बोला गया है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डैश। तो अभी पढ़ा हमने कितने जीरोस होते हैं, 2 zeros होते हैं क्योंकि इसकी डिग्री भी 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द zeros of this quadratic polynomial and verify the relation between its zeros and the coefficient. So let's start question number 2. Now इस क्वेश्चन में बेटा हमें निकालने हैं जीरोस। ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जीरोस निकालने के लिए हम सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट नंबर को, जो कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं, और जो सबसे लास्ट टर्म है यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो 1 और -10 मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 ही आएगा। अब इस नंबर के फैक्टर्स देखो क्या होते हैं, 2 5 10, ये 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अब 2 और 5 को आपने इस तरीके से यूज़ करना है कि प्लस या माइनस करने पे बन जाए मिडल टर्म और इनको मल्टीप्लाई करने पर बने -10। सो हाउ विल राइट, हम लिख सकते हैं मिडल टर्म को इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड -2x -10। अब ध्यान से देखो 5 लिखा और -2 लिखा तो +3 बनेगा व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट, और जब इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 और -2 तो -10 भी बन जाएगा। इट मीन्स हमारी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेक्ट हुई है। अब हमने 2 के पेयर बनाने और कॉमन लेना है, तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं x, तो हमारे पास क्या बचेगा x + 5, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे -2, सो अगेन क्या बचा हमारे पास ब्रैकेट में x + 5। ये जो ब्रैकेट की टर्म्स हैं ये सेम आनी चाहिए, आ रही हैं। अब ये सेम टर्म को हम एक बार लिख लेते हैं, और जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बची यानी ये x और ये -2 इसको अदर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सो दूसरा ब्रैकेट में लिखते हैं x - 2। नाउ अब हमें क्या निकालने थे, जीरोस निकालने थे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही जो हमारे 2 फैक्टर्स आए, एक बार इसको 0 पुट कर देंगे और एक बार इसको 0 पुट कर देंगे। सो वी विल राइट हेयर टू फाइंड इट्स जीरोस, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए लाइन आप जरूर लिखेंगे। टू फाइंड इट्स जीरोस हम एक बार x + 5 को इक्वल टू 0 कर देते हैं और एक बार हम x - 2 को इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, और इस वाली वैल्यू से आपको x मिल जाएगा 2। सो 2 जीरोस आपके कौन कौन से आ गए, एक जीरो आ गया आपका ये -5 और दूसरा जीरो आ गया 2। अब हमें क्या बताना था, हमें वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ जीरोस। तो अब याद करो जो फॉर्मूला आपने ऊपर पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, c/a। नाउ व्हाट इज दिस a b c, जब क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया था आप ये वैल्यूज़ को तब भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में। इट मीन्स देखो स्टार्टिंग में आपने यहाँ लिखा था ना, तो यहीं पर हम लिख देते हैं कि a की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, b की वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ पे 3, और c की वैल्यू हमारी क्या थी -10। ये वैल्यूज़ कैसे आई, याद करो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, ax² + bx + c। तो x² के साथ लिखा हुआ नंबर a, x के साथ लिखा हुआ नंबर b, और जो लास्ट टर्म है वो है हमारी c। अब केयरफुली हमें ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करवाना है, तो ध्यान से पहले पुट करेंगे। -b, ये वाला जो माइनस का साइन है ना, ये आपका फॉर्मूला का माइनस है, ये एज इट इज़ रहेगा। 3 थी b की वैल्यू, वो हमने रख दी, और हमारी a की वैल्यू कितनी है 1। सो इट मीन्स हमारा आंसर आया 3/1। अब हमें सम ऑफ जीरोज़ निकालने तो मेरे जीरोज़ क्या आए थे, -5 और हमारा आया था 2। तो अब सम ऑफ जीरोज़ जो अगर हम निकालें तो -5 और +2 ही तो करना है हमें।
ऐड करना है सम ऑफ जीरोस का मतलब, तो कितना आएगा -3, और -b/a डालने पर भी -3 आया था, तो यानी हमारे जो वैल्यू है वो वेरीफाई होगी, LHS और RHS इक्वल आ गए। नेक्स्ट हमने वैल्यू डालनी है c/a की, तो c वैल्यू हमारी कितनी थी -10 और a की वैल्यू अगेन हमारी 1 थी, सो वी विल राइट 1 हेयर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो हमारे जो x की वैल्यूज आई थी यहाँ पर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे -10, और दूसरी वाली साइड पे तो ऑलरेडी -10 ही था, सो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड, दोनों LHS RHS सेम आ गए। सो इन दिस वे इस क्वेश्चन में हमने जीरोस निकाले और उनको वेरीफाई भी किया। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, ये बड़ा सा पॉलिनोमियल लिखा है, 1 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है और आपको फाइंड करनी है a की वैल्यू। सो वेरी इजी क्वेश्चन, px हमें गिवन है और हमें ये भी गिवन है कि x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ px, हमें वैल्यू निकालनी है a की। नाउ अगर x इज इक्वल टू 1 इसका जीरो है, इट मीन्स जब मैंने x की जगह पे 1 पुट किया होगा इस पॉलिनोमियल में तो आंसर मेरा जीरो आया होगा। सो गिवन दैट अगर 1 इज जीरो ऑफ px, सो व्हाट वी आर गेटिंग, अगर मैं p की x की जगह पर 1 पुट कर दूं इस पॉलिनोमियल में तो मेरा आंसर क्या आया होगा जीरो, क्योंकि ये मेरी जीरो की डेफिनेशन होती है। तो अब आपके इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वैल्यू 1 पुट कर दो और इस पूरे पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दो जीरो के। तो देखो ध्यान से, जहाँ x था वहाँ मैंने 1 पुट किया, -3 a इंटू a-1 था, 3 इंटू a-1, फिर है x, तो x की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर 1, मल्टीप्लिकेशन में -1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर हो रहा था 1 का, तो ये a ही रहेगा, माइनस, अब देखो 1 से ये मल्टीप्लिकेशन है, 3 से भी मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो नंबर सेम हो जाता है। तो अब मुझे सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर को, तो मैं क्या लिखूंगी, -3 है, ध्यान से करना, माइनस का साइन है, -3 है, और ये माइनस मिलकर बना देगा प्लस, तो बचेगा +3, तो ये पूरा पार्ट सॉल्व हो गया। अब बचा लास्ट वाला -1 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है, एक ही टर्म्स, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो इनको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा, -2a एंड दिस विल बी +2 इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं इस 2 को उधर ले जाती हूँ, तो ये है क्या है, -2 इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, और दोनों ही टर्म के पास 2 है तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू अल्टीमेटली क्या बची, यहाँ से a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो इतना ही करना था आपको इस क्वेश्चन में, a की वैल्यू निकालनी थी। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल where the sum and the product of whose zeros are -2√3 and -9. ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस। तो अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल कर बताना है जिसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पहले से दे रखे हैं -2√3 एंड -9। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा जो हैं हम डिनोट कर रहे हैं जीरोस को, तो अल्फा और बीटा हमारे जीरोस हैं, इनका सम दे रखा है -2√3 और इनका प्रोडक्ट दे रखा है -9। अब आपको जो मेन फॉर्मूला याद कर रखना है इस क्वेश्चन को करने के लिए वो है ये फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ध्यान रखना यहाँ पर जो साइन है ना वो माइनस का है, ये दोनों ही फॉर्मूला सेम है। अगर आपको अल्फा बीटा याद रखने में प्रॉब्लम है तो आप सम ऑफ जीरोस याद रख सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस याद रख सकते हो। सो x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलो अब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, कुछ भी नहीं है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी लिखा जाएगा। तो हम लिख देते हैं x², फिर माइनस का साइन, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखने हैं, सम ऑफ जीरोस। तो क्वेश्चन में दे रखा था ना सम ऑफ जीरोस क्या थे, ये -2√3। अब ध्यान रखना एक माइनस बाहर है और ये क्वेश्चन में माइनस दे रखा है, तो ब्रैकेट डाल के लिखना -2√3 ब्रैकेट बंद, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू डाल दी इंटू एक्स प्लस, क्योंकि फॉर्मूला में प्लस है, अब वैल्यू क्या थी -9, तो उसको ब्रैकेट में डालना -9। अब क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर दो, सो दिस विल बी x² माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस 2√3 एज इट इज, x भी एज इट इज, प्लस माइनस माइनस एंड 9। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया, जो हमें इस क्वेश्चन में बोला हुआ था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। सो अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज देयर एंड इट इज x² प्लस 2√3x माइनस 9। अब हमारा क्या बच गया क्वेश्चन में करने का, जीरोस निकालने का। नाउ लेट्स फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
नाउ इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ निकालने का क्या मतलब है, हमें इस मिडल टर्म को स्प्लिट करवाना है। इस तरीके से स्प्लिट करवाना है कि हमारा आंसर मल्टीप्लाई करने पर -9 बन जाए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है। 1 और -9 मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर तो -9 बनना चाहिए, और प्लस या फिर जब हम माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2√3। अब रूट के नंबर को स्प्लिट कैसे करते हैं, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, रूट का नंबर तो हमने करा ही नहीं था। तो याद रखना, रूट के नंबर को जब भी हमें स्प्लिट करना होगा तो प्लस या माइनस जब भी हम करेंगे तो ध्यान रखो, हमेशा रूट वाला नंबर ही, रूट वाले नंबर में प्लस या माइनस होता है ना। और रूट के नंबर के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा है 2, तो 2 कैसे आ सकता है, और हमें मल्टीप्लाई करने पे 3 बनवाना। तो ये दोनों रूट के नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर तो 3 बन जाएंगे। तो अब मुझे एक 3 और चाहिए, तो अगर मैं 3 में से 1 माइनस कराऊँ, यानी 3√3 में से 1 को माइनस करवाऊँ तो आंसर आएगा ना 2√3। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ, 3√3 की मल्टीप्लिकेशन 1√3 के साथ करवाऊँ तो भी 9 आएगा, क्योंकि बाहर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर भी 3 बन जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। तो चलो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लिख देते हैं हम, x² प्लस, अब मुझे क्या लिखना है, 1√3x, इसमें से मुझे 3 में से 1 कराना तो मैं पहले 3 लिख लेती हूँ, 3√3x माइनस 1√3x और साथ में -9। तो होगी ना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब मुझे क्या करना है, दो टर्म्स लेकर कॉमन लेना है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेती हूँ। मैं ये -1√3x को पहले लिख लेती हूँ और जो मेरा +3√3x था ना उसको बाद में लिख लेती हूँ, ताकि मैं इजीली कॉमन ले पाऊँ इन दोनों में से और इन दोनों टर्म्स में से। तो चलो स्टार्ट करो। अगर मैं कॉमन लेना स्टार्ट करूँ, या जो मेरी पहले लिखी हुई टर्म है ना, मैं इसी से पहले कॉमन लेना शुरू करती हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे, इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से। तो ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म में सिर्फ और सिर्फ x दिख रहा है जो कॉमन है, तो x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x + 3√3। ठीक है, अब यहाँ से केयरफुली कॉमन लेना, कुछ भी कॉमन ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने लिखा था ना 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3√3 इंटू दिस 1√3। तो यही सेम कंसेप्ट को हमें यूज़ करना है। तो √3x तो ऑलरेडी ये लिखा ही हुआ है, और इसकी वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -3√3 इंटू √3। तो हमने सिर्फ क्या करा है, हमने इस 9 को जो हमने यहाँ लिखा था इसके फैक्टर्स के रूप में ब्रेक करके लिखा ताकि हम कॉमन ले पाएँ। अब देखो ध्यान से, कॉमन कैसे लेंगे, √3 बाहर लिखा है एक, और एक √3 हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो कैसे लिख लेंगे हम इसको, पहले वाला तो हमने कॉमन ऑलरेडी ले ही लिया है, x + 3√3 ब्रैकेट क्लोज। अब -√3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस का नंबर, तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला x, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है ऑलरेडी, +3√3, क्योंकि √3 तो एक बाहर चला गया। तो देखो ध्यान से, ये कॉमन आ गया ना, x + 3√3। तो एक मेरा फैक्टर आ गया x - √3 और दूसरा फैक्टर आ गया x + 3√3। अब मुझे क्या करना था, ज़ीरोज़ निकालने थे। तो मैं क्या लिखूंगी, टू फाइंड इट्स ज़ीरोज़, इस लाइन के बगैर काम नहीं करना क्योंकि डायरेक्ट ज़ीरो नहीं आ जाएगा। टू फाइंड इट ज़ीरोज़ हम क्या करेंगे, एक बार x - √3 को इक्वल टू 0 कर देंगे और एक बार x + 3√3 को इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो अब हमारी ज़ीरोज़ की क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, x = दिस विल बी √3, क्योंकि दूसरी साइड पे जाकर ये 0 में ऐड हो जाएगा, माइनस था तो प्लस का बन जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 - 3√3, क्योंकि ये इधर चला गया 0 के पास तो माइनस हो जाएगा, तो x = -3√3। सो दिस विल बी द 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की वर्कशीट का क्या है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज द पॉलिनोमियल, इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की वैल्यू है 4, आपको वैल्यू फाइंड करनी है a की। तो अब इस पॉलिनोमियल में ax² - 6x + 6, पहले इसमें a, b और c जो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर कर आती हैं वो वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं। ax² + bx + c, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको कंपेयर कर कर आप यहाँ से a, b और c की वैल्यू बता सकते हो। a की जगह पर तो यहाँ a ही है ना, a की जगह पर a है। b की जगह पर देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना, माइनस का साइन भी देखना है। तो b की जगह पर यहाँ पे क्या है, -6, तो b की वैल्यू आ गई मेरी -6, और c की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या है, 6। तो a, b और c की वैल्यूज़ आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमें दे रखा है 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का आपका फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, अभी हमने सीखा था, c/a जो होता है वो 4 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे।
सी और ए दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो। सी की जगह पर मैं क्या डाल दूंगी, 6 है हमारा क्वेश्चन में, ए की जगह पर ए ही है, इक्वल टू हम लिख देंगे 4। अब ध्यान से देखो ये 4a कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 विल बी इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास 4a, और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कैसे आ जाएगी, 6 के नीचे हम लिख देते हैं 4। सो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये जाएगा 3 पे और ये कट हो जाएगा 2 पे। सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। तो हो गया हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व, ए की वैल्यू हमने निकाल ली, कितना इजी क्वेश्चन था। तो आज की वर्कशीट के बेटा सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि आज हमने रिवीजन स्टार्ट कर दी है चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।